नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। महाराणा प्रताप जयंती उनके अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और मुगल शासक अकबर के सामने आत्मसमर्पण न करने के स्वाभिमान को सम्मानित करने के लिए मनाई जाती है। वे मेवाड़ के 13वें राजपूत शासक थे जिन्होंने स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया और उनकी वीरता की याद में प्रतिवर्ष 9 मई पूरे देश में गौरव के साथ मनाया जाता है। मास्टर अशोक जी की अध्यक्षता में और धर्मवीर सिंह के संचालन में प्रीतम सिंह पटवारी जी के आवास पर महाराणा प्रताप की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण सभी क्षत्रिय बंधुओं ने माल्यार्पण कर और उनके चरण स्पर्श कर भविष्य में एकत्र रहने की कसम खाई। इस अवसर पर पूर्व एसडीओ टेलीफोन एमपी सिंह जी, अमरदेव सिंह जी, वरुण कुमार सिंह जी, मास्टर जितेंद्र सिंह जी, प्रदीप चौहान जी, राजपाल चौहान, सचिन एडवोकेट सात्वी चौहान उपस्थित रहे। महाराणा प्रताप जयंती मनाने के मुख्य कारण अदम्य साहस और राष्ट्रप्रेम। वे एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों की शक्ति के सामने झुकने के बजाय प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपनी स्वतंत्र हो गया। अब सब आ जाओ एक साथ, ये फोटो ले लें। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद, क्षत्रिय एकता जिंदाबाद। आदरणीय आज की सभा में हम जो है श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। वे हमारे बड़े गौरवमयी वीर क्षत्रिय हुए हैं। उन्होंने हमें संदेश दिया है कि चाहे घास की रोटी खानी पड़े लेकिन आत्मसम्मान के साथ कोई भी हमें जो है समझौता नहीं करना है। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय। ने दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जंगल में कई वर्ष गुजारे थे। वीर महाराणा प्रताप की जयंती पे शत-शत नमन। उनके जीवन से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में साहस, आत्मसम्मान, बहादुरी। महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, जय। और संचालक जी, आज के इस पुनीत पर्व पर यहाँ पर एकत्र सभी क्षत्रिय बंधुओं का आभार सम्मान। आज हमारे वीर शिरोमणि क्षत्रिय राजपूत गौरव श्री महाराणा प्रताप जी की जयंती है। इनका जन्म 9 महाराणा प्रताप जी का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था। उसके बाद इनको लगभग 32 साल के बाद राज तिलक हुआ और उसके बाद ही इनका क्षत्रिय एकता के लिए उन्होंने अपने कुंभलगढ़ की रक्षा के लिए, चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए अकबर की सेना का बारंबार मुकाबला किया। उनके साथ उन्होंने भी यानी छापामार युद्ध में भाग लिया। और जबकि हमारे राणा प्रताप जी के पास 3 से 4 हजार सैनिकों की सेना थी, लेकिन उनकी 20,000 सेना का, मुगलों की 20,000 सेना का मुकाबला किया। आजीवन उन्होंने अपने क्षत्रिय गौरव को बनाए रखने के लिए और अपने क्षत्रिय गौरव का सम्मान रखते हुए आजीवन युद्ध ही किया। समय समय पर इनके युद्ध उनको अकबर ने बहुत ही प्रयास किया, लेकिन कभी भी वो राणा प्रताप को अधीनता के लिए दबा नहीं सके। उन्होंने अपना स्वतंत्रता के साथ जीवन किया। उनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि राणा प्रताप 80-81 किलो का तो अपने पास भाला रख करके युद्ध करते थे। 80 किलो का उनका कवच था और दोनों हाथों में 2-2 तलवारें वो अपने पास रखते थे, भाला रखते थे। इस तरह से युद्ध करते थे और उसके बाद अपनी उस उम्र में
चेतक पर चढ़ करके वो हमेशा युद्ध किया करते थे और चेतक भी उनका पुराना स्वामी भक्त सवारी थी उनकी। उन्होंने जैसी परिस्थिति के अनुसार होता था उस परिस्थिति के अनुसार ही राणा प्रताप जी की सुरक्षा में वो अपना सर्व उस न्योछावर करने के लिए तैयार रहता था। कालांतर में बहुत से लोगों ने, क्षत्रिय राजपूतों ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए उन्होंने कहा कि तुम अपना आजीवन स्वच्छ यानी अपने सुख सुविधाओं से युक्त होगा, लेकिन उन्होंने उस सुख सुविधाओं को मना कर दिया। ना, मैं अपनी चित्तौड़ की सेवा के सुरक्षा के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं आजीवन कभी भी अकबर की स्वाधीनता पराधीनता को स्वीकार नहीं करूँगा। लेकिन बाद में युद्ध करते रहे, हल्दी घाटी में भी उनका युद्ध हुआ और कई स्थानों पर युद्ध हुआ। यहाँ तक उन्होंने जो एक अन्य राजपूत राजा थे जिनका नाम मान सिंह सुना जाता है, कहा जाता है, जाना जाता है, उन्होंने अपनी बुआ जोधाबाई की शादी यानी अकबर के साथ करा दी और उसके बाद उसकी सेना में अपने आप को सेनापति पद का लेकर के उन्होंने राणा प्रताप से युद्ध किया। क्योंकि जैसे क्षत्रिय राजपूतों की युद्ध कला होती है, उस युद्ध कला के अनुसार ही मान सिंह ने उन पर आक्रमण किया। वो तो 80,000 सेना के लपेट देकर के अपने पास आया, लेकिन राणा प्रताप जी ने उसको स्वीकार नहीं करा, उसके साथ मुकाबला किया और आजीवन संघर्ष करते रहे। इस तरह से करते करते उन्हें एक बार क्या हुआ कि उनको अपना चित्तौड़गढ़ छोड़ना पड़ा और बाहर चले गए। लेकिन बाद में जब बात गए, भामा साहब उनके मंत्री रहा करते थे, प्रधानमंत्री थे, या उन्होंने अपनी जो भी संपत्ति थी वो सब की सब राणा प्रताप को दे दी कि लो, आप जो है इस रुपए से सेना को फिर से तैयार करो। और उन्होंने फिर से भीलों की सेना तैयार की और उन्होंने पुनः कुंभलगढ़ वगैरह राज्य को, किलों को स्वतंत्र करा लिया, लेकिन चित्तौड़ को वो स्वतंत्र नहीं करा पाए। और उसके बाद युद्ध करते हुए चेतक जो है एक बार जब युद्ध कर रहे थे तो कोई दुश्मनों का आक्रमण अधिक हुआ, तो उस समय चित्तौड़ युद्ध यानी राणा प्रताप जी युद्ध करते हुए 21 फीट चौड़े नाले पर कूद करके राणा प्रताप जी को लेकर चले गए और वहां उतारने पार कर दिया, सुरक्षित स्थान में पहुंचाया। लेकिन उससे गिरने से चेतक को चोट आ गई और वह मर गया। बाद में दूसरे भी सवारी उन्होंने ली, दूसरा घोड़ा सब दिया, लेकिन उसने उतना उसका सहयोग नहीं करा। कालांतर में समय समय पर बाद में वो घायल हो गए, घायल स्थिति में चले गए और बाद में लगभग 1597 को इनका देहावसान हो गया। और तब से लेकर के उन्होंने यहाँ तक यही कह रखा था, उनके वो जंगलों में रहते थे, कभी उन्होंने ये कह रहा कि मैं कभी भी पलंग पर नहीं सोऊंगा, कभी भी महलों में नहीं रहूंगा, आदि देश सेवा के लिए यही कहा। अपने जो अनुयायी थे उनको भी यही कहा कि सिसोदिया वंशज जब तक चित्तौड़ को सुरक्षित नहीं करोगे, नहीं लेंगे, तब तक हम जंगलों में अपने महलों में नहीं जाएंगे। और उन्होंने आजीवन बाहर रह करके, जंगलों में रह करके भीलों की सेना का सेनापतित्व करते हुए अपने स्वाभिमान को बचाए रखा। इतनी बड़ी सेनाओं के बाद आसफ खां वगैरह का भी उन्होंने मुकाबला किया, मान सिंह को भी पराजित किया, लेकिन कभी भी उन्होंने अकबर की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। आजीवन गौरव के साथ, सम्मान के साथ अपना जीवन निर्वाह किया। और आज भी उसी परिस्थिति में, जिस प्रकार से अगर उस समय के राजपूत राजा, जो भी छोटे छोटे राजपूत राजा थे, वो संगठित होकर के राणा प्रताप जी के साथ आए थे, तो मुगल सल्तनत वहाँ पर न आती और हमारा सम्मान बना होता। जैसे कि आज की तारीख में भी वाले क्षत्रिय राजपूत अपनी अपने मूछों पे ताव लगाते हुए एकता के लिए कुछ काम करने को तैयार नहीं है, केवल काम करते हैं तो केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, अपना मान सम्मान रखने के लिए। तो इसलिए मैं बारंबार
क्षत्रिय राजपूतों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि उन्हें अपने क्षत्रिय गौरव को रखने के लिए अपने स्वार्थ को त्यागते हुए क्षत्रिय एकता के लिए आजीवन समर्पित भाव से काम करना है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, राणा महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा प्रताप की जय, महाराणा